हेलो दोस्तों। आज हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को बढ़ाते हुए प्रश्न क्रमांक 9 करेंगे। और प्रश्न क्रमांक 9 में हमने तारे क्यों टिमटिमाते हैं ऐसा प्रश्न लिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हम लोग पहले समझेंगे कि तारा टिमटिमाता क्यों है, एक फिगर के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से उसको हम लोग प्रयास करेंगे अच्छे से समझने का। फिर आप इसका आंसर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपने नोट्स ले लिया है तो आप अपना नोट बना लिए होंगे और आप इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप 6289601705 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले इसको समझते हैं कि तारा टिमटिमाता क्यों है और इसके पीछे का क्या कारण है। इसी कारण को फिर हम लोग किसी भी तरह से ढाल के लिख सकते हैं। जब आप समझ जाएंगे ना तो उसे अच्छे से अपने भाषा में भी उसे ढाल कर लिख सकते हैं। बड़ा से बड़ा आंसर लिख सकते हैं, आपको जैसा आएगा वैसा लिख सकते हैं। आपको ये नहीं कि बस इसी आंसर पे फोकस करना है, आपको ना अपने से भी लिखने का प्रयास करना है। चलिए हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, हमने इसको समझने के लिए ऐसा एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, देखिए हम लोग बस इसको समझने के लिए ऐसा बनाया है। ये हमारा क्या है, पृथ्वी, और इस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर होता है एक वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल के थोड़ा सा ऊपर और भी कुछ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आकाश होता है। और देखिए ये बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है। अब यहाँ से क्या है, ये बहुत दूर है। और यहाँ पे हमने 2 4 5 यहाँ पे क्या है, स्टार बना रखे हैं। और यहाँ से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आती हुई प्रकाश की किरणें इस वायुमंडल में प्रवेश करेगी। ठीक है, अब यहाँ से वायुमंडल में ये प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद इस किरण का क्या होता है उसको हम लोग पहले समझेंगे। तो मूल रूप से ये क्या है, वायुमंडल। यहाँ पे वायु होती है। अब वायु, इसमें भी वायु के कई सारे परत होंगे। ठीक है, तो सभी परतों में क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पे वायुमंडल है तो वायुमंडल से जैसे ही प्रकाश की किरणें यहाँ से गुजरेगी तो गुजरने के पश्चात क्या होता है कि इस वायुमंडल में बहुत सारे गैस के अणु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, वायु, तो हम लोग मूल रूप से वायु को लेके चलेंगे। ठीक है, इस आंसर के लिए। तो इसमें वायु की कई सारे परतें होती है। ठीक है, तो अब वायु का बहुत सारा परत होता है। प्रत्येक परत में घनत्व अलग अलग होता है। ठीक है, घनत्व क्या होता है कि उसका अलग अलग होता है, यानी कभी घनत्व ज्यादा तो कभी घनत्व कम होता है। तो परतों में क्या होता है, तो इस परतों से जब प्रकाश की किरणें, जब हमें इस परत से प्रकाश की किरणें जब हमारे आंख तक पहुंचेगी तो इस कंडीशन में वो क्या होगा, कम अपवर्तित होगी यानी या फिर अधिक अपवर्तित होगी। अब जैसे हम लोग इसको समझते हैं, अगर वायुमंडल में प्रकाश की किरणें आई और उसका घनत्व अगर अधिक है तो वह अधिक होगा, अगर कम है तो वह कम होगा। यानी एक बार अधिक और एक बार कम। अगर आपके आंख में प्रकाश एक बार अधिक आए और एक बार कम आए तो क्या वो चीज आपको स्पष्ट दिखेगा? तो आंसर है कि नहीं। और बस यही लॉजिक है हमारा कि प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित वायु में बहुत सारी परतें होती है, जिनमें प्रत्येक का घनत्व अलग अलग अर्थात कम या अधिक होता है। अब कम या अधिक होता है तो किसी टाइम में प्रकाश अगर अधिक है तो अधिक प्रकाश हमारे आंख तक पहुंच रहा है, और कम होगा तो कम प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचेगा। और जब कम और अधिक प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचेगा तो वो चीज हमें टिमटिमाता दिखेगा। कहीं कभी ज्यादा प्रकाश दिखेगा तो वो ज्यादा उत्सर्जित लगेगा, फिर कम होगा तो वो थोड़ा मध्यम होगा तो वो कम ज्यादा। आप जैसे देखते होंगे एक लाइट होता है जिसमें प्रकाश कभी कम और कभी ज्यादा, तो वो हमें कैसा दिखता है, तो टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो यही लॉजिक हमारा यहाँ पे काम करेगा। चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं। फिर आपको आंसर देखने के बाद ना आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। वायुमंडल में हवा उपस्थित होते हैं और हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, जिसके कारण घनत्व भी कम होता है। दूर स्थित तारों से
आने वाले प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद अपवर्तित होती रहती है। अब घनत्व कम या अधिक होगा तो कभी अपवर्तित होगा और कभी अपवर्तित नहीं होगा। अपवर्तित होगा तो वह हमारे आँख तक कम पहुंचेगा और अपवर्तित नहीं होगा तो वो हमारे आँख तक पूरा पहुंचेगा। कम और जब कम और अधिक पहुंचता है तभी तो वो चीज़ें हमें टिम टिम करता हुआ दिखेगा ना, जिसके कारण तारा हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। बहुत सरल आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हमने तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये समझा है। फिर आने वाले वीडियो में हम लोग ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं उसको समझेंगे। उसका भी आंसर बहुत नॉर्मल होता है, तो उसमें हम लोग उसको समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।